हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहले कुछ बेसिक चीजों को। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, देखिए ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है और ये सपोज दैट कि थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये थीटा ही जो है वो क्या कहलाता है? इंक्लाइनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंक्लाइनेशन। जितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस पर वो क्या कहलाएगा? इंक्लाइनेशन कहलाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम टेन थीटा फाइंड कर दिए तो ये क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप तीन फॉर्मूला को याद रखेंगे। नंबर वन जो है स्लोप इंटरसेप्ट। अगर आपको स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है तो आप इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए। क्या होता है? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आपको m दिया हुआ है और c दिया हुआ है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्मूला जो है आप क्या उपयोग करेंगे? मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन में स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दे दिया है। ठीक है, कोई एक पॉइंट का यानी कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए? यहां लिख दीजिए टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? ये होता है आपका y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसमें देखिए आपको एक पॉइंट पता है ये y1 और x1 और ये स्लोप पता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इजिली जो है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जो है फाइंड कर लेंगे। तीसरा जो है, तीसरा अगर आपको 2 पॉइंट पता है यानी कोई एक लाइन है और ये पॉइंट आपको पता है दोनों का कोऑर्डिनेट, दोनों एंड का, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू बाय एक्स वन माइनस x2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, जिसमें ये क्या है आपका? यही स्लोप हो गया। ठीक है, यानी y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू बाय एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये तीन फॉर्मूला जो है इसी से आप इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक चीज है जिसको आप ध्यान रखेंगे, इसी पर बेस्ड है एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, यानी पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है और इसी से आपका सारा जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अब प्रॉब्लम लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो बच्चों, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन
of a line parallel to the line 2x plus y minus 7 equal to 0 and passing through the intersection of the lines x plus y minus 4 equal to 0 and 2x minus y equal to 8। तो क्वेश्चन समझिए कि क्या कह रहा है। देखिए ये एक कोई लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है आर पॉइंट पर, ठीक है, जिसका मैंने कोऑर्डिनेट ए बी मान लिया। इसका इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है और इसका इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब एक लाइन जो है इस इंटरसेक्शन से होकर पास कर रहा है जिसका नाम मैंने एम एन रखा, और इसके पैरेलल एक लाइन है पी क्यू जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। आपको किसका इक्वेशन फाइंड करना है? तो एम एन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ आर बी ए बी मान लेते हैं, ठीक है, बी ए बी मान लेते हैं। अब देखिए कि ये ए बी जो पॉइंट है आर जो है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि आर जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। तो चलिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, लिखेंगे x प्लस वाई, या फिर लिखिए आर पॉइंट lies on both line AB and CD, therefore क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको जो है किसके फॉर्म में लिखिए, ए बी के फॉर्म में लिखिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और दूसरा जो है वो कितना दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, और इसको भी ए बी के फॉर्म में लिखिए तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब लिखिए आप एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू 4, 2a माइनस बी इक्वल टू 8। ये देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3a इक्वल टू 12, देन a इक्वल टू हो जाएगा 12/3, कितना टाइम्स 4 टाइम्स, यानी a इक्वल टू हो गया 4, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू 4, ठीक है। 1 मिनट, एक सेकेंड जरा रुकिएगा, फिर मैं आ रहा हूं। अब देखिए a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है आपका 4 प्लस बी इक्वल टू 4, देन b इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। 1 मिनट या 1 सेकेंड रुकिए आप। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए यहां पर हमने r का कोऑर्डिनेट जो है वो पता कर लिए, कितना पता कर लिए, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, r हो गया आपका कहने का मतलब ये हो गया 40, ठीक है। अब ये लिखिए आप
सिंस या पहले स्लोप निकाल लेते हैं। देखिए स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू कितना लिखिएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी -2x + 7, यानी m1 इक्वल टू कितना हो गया -2 लिखेंगे, सिंस पी क्यू पैरेलल है किसके, mn के, देयरफॉर m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना हो गया -2, कहने का मतलब स्लोप ऑफ mn जो है, देयरफॉर स्लोप ऑफ mn जिसको हम m2 मान लिए कितना है -2। अब देखिए कि इस लाइन का आपको पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन mn इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 कितना हो जाएगा 0, m कितना आया -2, x माइनस x1 कितना है 4, ये हो गया y इक्वल टू -2x माइनस माइनस 4, सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 4 जा कितना हो गया 8, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y + 2x इक्वल टू कितना हो गया 8। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है, तो यही आंसर हो गया। इसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the lines 5x minus 3y plus 2 equal to 0 and 6x minus py plus 7 equal to 0 are perpendicular to each other, hence find the equation of line passing through -2, -1 and parallel to 6x minus py plus 7 equal to 0। तो सबसे पहले आप समझिए कि AB लाइन और CD लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। AB का इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है और CD का इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये हुआ जिसमें आपको P फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरा क्या बता रहा है कि इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन है जिसको हमने MN मान लिया और जिसका एक पॉइंट आपको दिया हुआ है आपको, और इसी लाइन से ये पास कर रहा है, MN जो है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है इस कोऑर्डिनेट से, तो आपको MN का क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए, अब चलिए निकालते हैं, ठीक है। देखिए सिंस AB परपेंडिकुलर टू CD, या CD लिखिए, उल्टा लिखा गया, CD परपेंडिकुलर AB, यानी CD लाइन जो है AB पर परपेंडिकुलर है, हालांकि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ किसका, AB, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू MN मान लेते हैं M1, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 3y इक्वल टू हो गया 5x प्लस 2, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x/3 अब प्लस 2/3, यानी m1 कितना आ गया आपका 5/3 आ गया, ठीक है। फिर निकालिए आप स्लोप ऑफ CD जिसको आप m2 मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6x माइनस py प्लस 7 इक्वल टू 0, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी py इक्वल टू आप कितना लिखेंगे 6x और 6x प्लस 7, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x/p अब प्लस 7/p, ठीक है, यानी m2 इक्वल टू हो गया 6/p, ठीक है।
लिखेंगे सिंस, जब दोनों परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, सिंस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m1 आपका कितना दिया हुआ है 5/3 और m2 कितना दिया हुआ है 6/p इक्वल टू -1। ये p को केवल इधर ले जा रहे हैं, 3 से 6 कितना बार में कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, यानी p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस को इधर ले आएंगे यानी -10। एक आंसर जो है आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब ये लाइन जो है पैरेलल है इसके, लिखेंगे सिंस CD पैरेलल MN देयरफॉर M1 या स्लोप ऑफ CD इक्वल टू स्लोप ऑफ MN। अब देखिए CD का स्लोप जो है वो कितना है, CD का स्लोप जो है कितना निकाले हैं 6/p है ना, CD M2 तो उसी का था, CD का ही था, CD का 6/p, तो कितना हो जाएगा आपका 6/p का मतलब हुआ p का वैल्यू कितना लाए -10, तो -10 लिख दीजिए, यानी 2 से 2 3 जा 2 5 जा कितना हो जाएगा -3/5 हो गया, ठीक है। इसका आपको एक पॉइंट पता है और स्लोप भी पता चल गया, तो इसको आप निकाल सकते हैं, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन MN है ना, विच पासेस थ्रू -2, -1, which passes through -2, -1। तो इक्वेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। ये तो देखिए y माइनस y1 की जगह पर आप कितना लिखेंगे -1, तो +1 हो गया, और m कितना आया आपका -3/5। ये x माइनस x1 कितना दिया हुआ है, x1 हो गया आपका कहाँ है, ये -2 है यानी +2 हो गया, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, y + 1 ये हो गया आपका -3x, -3 2 जा 6, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5y + 5 इक्वल टू -3x -6, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस इक्वल टू हो गया -6, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 5y + 3x इक्वल टू -11, ठीक है। ये तो ये आपका इक्वेशन आ गया किसका, MN लाइन का, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, अदरवाइज इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। देखिए 2018 में ये इजी क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये दो लाइन है जिसमें इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x - 5y = 7, और दूसरा जो लाइन है उसका इक्वेशन दिया हुआ है 4x + ay + 9 = 0, और ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको a का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, उसके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, m1 × m2 = -1, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है, और इसको m1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है 3x - 5y = 7, ये माइनस में इधर है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी y = कितना हो जाएगा 3x/5 - 7/5, यानी m1 आपका कितना हो गया 3/5 हो गया। फिर निकालिए आप स्लोप ऑफ लाइन CD, और इसको आप m2 मान लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है आपका 4x + ay + 9 = 0, तो ये ay = ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ये भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस,
यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4x/a -9/a, यानी m2 इक्वल टू हो जाएगा -4/a। ठीक है, लिखेंगे सिंस AB परपेंडिकुलर CD, देयरफॉर क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 आपका कितना आया है, 3/5, और m2 कितना आया है, -4/a इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, a उधर चला जाएगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12/5। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सारा सवाल जो है वो इजी ही आता है। मैंने एक्सरसाइज में सारे सवालों को सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप सारे क्वेश्चन को जाके देख सकते हैं, मेरे वीडियो को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को मैंने सारे प्रश्नों को हल किया है, सॉल्व किया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट खींच लेंगे। हेलो बच्चों, 2024 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा 1 नंबर में कि इफ द लाइन्स kx माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 2y इक्वल टू 6x प्लस 7 आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो फिर वैल्यू ऑफ k निकालिए। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर का क्या करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन kx माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, kx प्लस 4, यानी m1 जो है कितना हो गया आपका, k हो गया, यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कितना निकल गया, k निकल गया। अब जो है स्लोप ऑफ लाइन दूसरा इक्वेशन कितना है, देखिए 2y इक्वल टू 6x प्लस 7, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6x/2 प्लस 7/2, ये 2 से कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी y इक्वल टू आप कितना लिखेंगे 3x प्लस 7/2, यानी m2 जो है वो कितना आ गया आपका 3। लिखेंगे सिंस both lines are perpendicular to each other, therefore क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए कि m1 मेरा कितना आया, k आया है, और m2 जो है वो कितना है 3 इक्वल टू -1, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2y इक्वल टू 6x प्लस 7 एंड पासिंग थ्रू -1, 1। तो सबसे पहले इस लाइन का हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर, स्लोप ऑफ लाइन 2y इक्वल टू 6x प्लस 7, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6x/2 प्लस 7/2, यानी 2 से 2 3 जा 6, यानी m1 इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। अब लिखेंगे सिंस बोथ लाइन्स, या फिर ऐसे लिखिए गिवन एंड रिक्वायर्ड लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू m2। ये m2 क्या है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है। ये कितना आ गया, दोनों जब इक्वल है तो कितना आ गया स्लोप 3 आ गया, और आपका पॉइंट दिया हुआ है। तो जब आपको स्लोप दिया रहता है और पॉइंट रहता है तो आप कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं इक्वेशन फाइंड करने के लिए,
तो देखिए, है ना, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये y माइनस वाई वन आपका कितना दिया हुआ, देखिए 1, m जो है कितना निकाले हैं 3, x माइनस एक्स वन यानी हो गया आपका -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन करके इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x प्लस 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। अब देखते हैं 2023 में, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि A and B are 2 points on the x-axis and y-axis respectively. Write down the coordinates of A and B. देखिए A पॉइंट यहां पर है और B पॉइंट यहां दिख रहा है। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, देखिए कितना पॉइंट पर गया है 4 पर, और चूंकि ये x एक्सिस पर है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 4,0 हो जाएगा। और B देखिए पॉइंट जो है y एक्सिस पर है, यानी x 0 हो जाएगा, और इसका भी कहां पर है तो 4 पर है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0,4। तो यहां लिखिए आप नंबर ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो जाएगा 4,0, और कोऑर्डिनेट ऑफ बी ये कितना हो जाएगा आपका 0,4। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि P इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 3,1। ठीक है, ये देखिए P कोई पॉइंट है ए बी लाइन पर, और जिसका आपको रेशियो दिया हुआ है 3:1, तो P का कोऑर्डिनेट आपको निकालने के लिए कह रहा है, वो भी सेक्शन फॉर्मूला से। तो चलिए देखते हैं। देखिए A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, पहले लिख लीजिए आप, A कितना है 4,0, और B ये कितना दिया हुआ है आपको 0,4। ये इसको आप x1 y1 मान लीजिए, और इसको आप x2 y2 मान लीजिए। ठीक है, और m1 इक्वल टू ले लीजिए आप, इधर से चले तो m1 ले लीजिए आप 3, और m2 ले लीजिए आप 1। ठीक है, चलिए सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये देखिए m1 आपका कितना है, m1 हो गया आपका 3, x2 कितना है, x2 हो गया आपका 0, प्लस m2 हो गया आपका 1, और x1 हो गया आपका 4 बाय 3 प्लस 1 यानी 4 हो गया। ये m1 हो गया आपका 3, y2 हो गया आपका 4, प्लस m2 हो गया 1, और ये हो गया 0 बाय 4। ये ठीक है, ये 0 हो गया 4 बाय 4, और ये हो गया आपका 3 4 जा 12 बाय 4, 4 से 4 3 जा 4 से 4 1 जा 4। ठीक है, ये नहीं कितना हो जाएगा 1 और 3 हो गया। ये किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, कितना निकल गया 1 बाय 1 और 3 निकल गया। ठीक है, चलिए 1,3। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB। कोई लाइन है जो इससे होकर जा रहा है, ठीक है, और इस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम इसका स्लोप निकाल लें तो, और पॉइंट एक दिया हुआ ही है, तो आसानी से इसका हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। किसका, स्लोप ऑफ लाइन
ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 माइनस वाई टू बाय x1 माइनस x2। ठीक है, y1 यानी कि हो जाएगा आपका 0 माइनस 4 बाय x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/4 यानी -1 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे सिंस गिवन एंड required line are perpendicular, therefore m1 into m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। m1 हो गया ये गिवन लाइन यानी -1 और ये m2 इक्वल टू -1, दोनों तरफ से ये -1 कैंसिल हो गया यानी m2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हमको पॉइंट भी पता चल गया और स्लोप भी पता चल गया, तो आराम से इजीली जो है हम निकाल सकते हैं इसका इक्वेशन। ठीक है, यानी इक्वेशन ऑफ, पहले इसको थोड़ा सा, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, छोटा पड़ रहा है बोर्ड। यहां से लिखते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू क्या फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये y माइनस y1 कितना हो गया 3 और m कितना निकला 1, x माइनस x1 हो गया आपका 1, ये हो गया y माइनस 3x माइनस 1, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस और ये -1 माइनस में इधर रहेगा तो प्लस, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन निकल गया और इसको नोट डाउन कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। ऐसे मैंने इसके इक्वेशन ऑफ लाइन पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, A to Z सारा चीज सॉल्व किए हैं, तो आई होप सारा आपको समझ में आएगा। आसानी से आप देखें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।